जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं मिसाइल टाइम्स। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज नगर पंचायत में है, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चलिए मिलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल से। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ठाकुरगंज में अगर आप प्रवेश करेंगे नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत प्रवेश करने के उपरांत आपको थाना मिलेगा और थाने से लेकर के जहां पे आपका मुख्य प्रधान सड़क खत्म हो रहा है, जहां से आप सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ये लगभग 2.5 किलोमीटर का 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको पार करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है ट्रैफिक सिचुएशन के कारण। और इसमें आए दिन टोटो वालों में आपस में लड़ाई होती है, जो पब्लिक है उनको भी समस्या होती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यही सोच के ये किया कि एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोगों को कम से कम समय में वो आपस में कम्यूट कर सके, स्टेशन तक आ जा सके, जो हमारा अस्पताल है वहां तक पहुंच सके। तो ये सारी चीजों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए हमने ये यातायात का जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑडिट करवाया गया। और यहाँ जब मेरा पदस्थापन हुआ, तो जो माननीय मुख्य पार्षद महोदय हैं, उनके द्वारा भी यह आग्रह किया गया कि यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है ठाकुरगंज के लिए, जहां आए दिन इस प्रकार से लोगों की शिकायतें, दुकानदारों का कंप्लेन आता रहता है। तो इसी को प्राथमिकता मानते हुए हमने ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ये पूरा रोड का सेफ्टी ऑडिट करवाया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सर किस प्रकार से कार्य करेंगे सर नगर पंचायत में? देखिए, अभी इन्होंने अपना एक इंसेप्शन रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने हर एक बिंदुओं को, जैसा अभी मैं आप लोगों को बता रहा था स्लाइड शो के माध्यम से, इसमें इन्होंने हर एक बिंदुओं को कंसीडर किया है और उसके आलोक में एक समग्र रिपोर्ट प्रतिवेदन दिया है, जिससे अगले 20 से 25 साल तक भी अगर ट्रैफिक लोड बढ़ता है, पॉपुलेशन लोड बढ़ता है, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती है, फिर भी यह आपका जो नगर पंचायत है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड से 5 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकता है। यातायात प्रणाली को फीड दिया जाता है, इस पर नगर की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चूंकि ये एक दो ऐसी घटनाएं आई थी, तो इसमें हम लोगों ने आपके माननीय मुख्य पार्षद महोदय ने और बाकी वार्ड पार्षदों ने लोगों को समझा बुझा दिया है। और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सहयोग करें। यह व्यवस्था पूरी तरीके से आप लोगों के लिए ही है। ये यातायात प्रहरी आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोग किसी भी त्योहार में या दिन में, रात में, आपके लिए ये ट्रैफिक की व्यवस्था को सुगम बनाए रखते हैं। तो इसमें अगर कोई यातायात प्रहरी आपको कह रहा है कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाइए, आप दुकान के सामने अपनी गाड़ी न लगाएं, तो आप कृपया इन्हें सहयोग करें। ठाकुरगंज नगर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। आपको ज्ञात है कि नई रेल लाइन अररिया गलगलिया, नया 4 लेन और नया 6 लेन भी जो है कि प्रस्तावित है, जो ठाकुरगंज होकर के गुजरने वाली है। साथ ही ठाकुरगंज के इर्द गिर्द में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, जहां कई तरह की फैक्ट्रियां लगी हैं और लगने जा रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह एक आर्थिक रूप से समृद्ध है और बढ़ता हुआ शहर के रूप में इस जिले का, मैं समझता हूं एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये किशनगंज जिला मुख्यालय से भी ज्यादा बढ़िया और सुंदर और धनवान शहर होगा। निश्चित रूप से उस चीज को ध्यान में करते हुए अगर अभी से इसके संबंध में भविष्य की प्लानिंग नहीं की जाएगी, तो भविष्य में भारी दिक्कतें होने वाली हैं। तो मेरा, जब मैं चुनाव जीत के आया या चुनाव जीतने से पहले 2017 में भी मेरे को इस बात का अंदाजा है और था कि जिस हिसाब से यह क्षेत्र डेवलप कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ के सोच वाले लोगों को जनप्रतिनिधि बनना चाहिए और आगे इसके हिसाब से भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग
प्रतिनिधि बन करके यहाँ आए, लेकिन वो वर्तमान में जीना पसंद किए, भविष्य की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस शहर को, चूंकि हमारे बगल में सिलीगुड़ी जैसा शहर है जो मिनी कलकत्ता के रूप में हम देखते हैं, और जब भी वहां जाते हैं तो मेरे मन में परिकल्पना रही है कि क्या हमारा ठाकुरगंज एक सिलीगुड़ी के जैसा डेवलप कर सकता है, नहीं क्या। तो लगातार वो ट्रैफिक की समस्या हो या साफ सफाई की समस्या हो, मेरी चिंता उस ओर रही है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें इस कुर्सी पर आने के बाद पता चलता है कि सब कुछ आप वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा आपके मनोभाव में चल पाता है, क्योंकि बहुत तरह का बंधन आपके पास होता है, आर्थिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती रही हैं। अतिक्रमण की समस्या एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि जब आप अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हैं तो आपको लगता है कि आपका वोट बैंक का नुकसान होता है, इसलिए बहुत सारे जनप्रतिनिधि अतिक्रमण पर काम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने प्रथम दिन से, जब से मैं चुन करके आया, मेरा उसके तरफ में प्रयास रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरा हाथ काट देने से मेरी जान बच सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया अगर आप हाथ नहीं काटेंगे तो आपकी लाइफ को खतरा है, आप मर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साल भर 2 साल आप जिएंगे, तो मैं हाथ कटवा देना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे जीना है। तो इसी तरीके से जो लोग ये समझते हैं कि मैंने जाम से क्या है, आवागमन से क्या दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में यही जाम, आजकल 10 सब्जी विक्रेता सड़कों पर होते थे, आज 100 सब्जी के विक्रेता सड़कों पे हैं। आबादी बढ़ रही है, कल 1000 सब्जी विक्रेता इसी सड़कों पे होंगे। आप समझिए कि इस सड़कों की हालत क्या होने वाली है। तो आज से अगर हम इस बात की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो सड़कों का अतिक्रमण नहीं खत्म करेंगे, तो एक समय इसी हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट रास्ते में तरफ के मर जाएंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, वो नहीं देखेगा कि किसकी मौत हो रही है। वो सिकंदर पटेल भी हो सकता है और यहाँ का एक स्पीकर भी हो सकता है। इन सब सारे चीजों को देख करके हमने इस चीज के लिए प्लान किया और अपने एग्जीक्यूटिव को कहा कि अगर कोई ऐसी टीम है तो इसका सर्वे कराइए, ट्रैफिक सर्वे, ताकि हम भविष्य के ठाकुरगंज के लिए अपना प्रयास शुरू कर सके। तो इस टीम को हायर करके नगर पंचायत ठाकुरगंज का सर्वे जो है, रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट हम लोग के पास आया, और इसके कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम लोग आज लागू करें जो इससे रिपोर्ट में है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास जो संसाधन है और जो हमारी पहली जरूरत है उस पर हम लोग काम करेंगे। यही चीज आज हम लोगों ने आपके सामने पेश किया है। और जहां तक आप लोगों ने प्रश्न उठाया है कि आप अतिक्रमण पर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां आप वाहन पार्किंग का लिखे, वहां पर जो है कि वाहन पार्किंग में होकर के दुकानें लग रही हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन बैकअप उस हिसाब से प्रशासनिक रूप से नहीं मिल पाया, तो एक बार फिर लोग बैठ गए हैं। लेकिन अब हम लोग कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं कि हम उनको हटाएं या फिर वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना में बैठ जाएं। हम लोग अब देर से ही करेंगे, लेकिन इस तरीके से प्लानिंग करके करेंगे कि अब दोबारा उनको वहां पर बैठने का मौका न मिले। इसलिए उसी तैयारी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।